नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित ऑटोमेशन। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था डुअल स्टार्टर क्या होता है। डुअल स्टार्टर का यूज़ किया कितने एचपी तक मोटर में किया जाता है डुअल स्टार्टर, और डुअल स्टार्टर का यूज इससे अगर 5 एचपी तक किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा एचपी का मेरा मोटर हो, क्या चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ, फिर चला भी सकता हूँ तो क्या कंडीशन है, किस तरह से चलाऊंगा तो मेरा मोटर ख़राब नहीं होगा, ये सब बताया था। उसके बाद मैं बताया था दोस्तों आपको रेटिंग करंट क्या होता है। रेटिंग करंट, इसके बाद बताया था मैं आपको रेटिंग रेटेड टाइम क्या होता है। रेटेड टाइम क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताया था आरपीएम क्या होता है। आरपीएम दोस्तों है, आरपीएम क्या होता है। फिर मैं आज आपको बताऊंगा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर मीन्स स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस लेक्चर में स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को इसके पहले लेक्चर में मैं डुअल आपको बता चुका दोस्तों। स्टार्ट देखो दोस्तों, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को मैं किसी, मान लो मेरा 3 फेज मोटर है, 3 फेज का कोई मोटर है, तो मैं इसको मान लो इस मोटर को मुझे चलाना है। इसका आरपीएम भी जो होगा, इसका इस मोटर का आरपीएम भी बहुत हाई होगा। मीन्स इसका रेटिंग करंट जो होगा तो होगा ही। इसका रेटिंग करंट जो होगा तो होगा ही। मीन्स जब 3 फेज सप्लाई मैं दूंगा मोटर में तो क्या होगा, मोटर का आरपीएम ज़्यादा होगा। आरपीएम ज़्यादा होगा जब इसमें मैं सप्लाई दूंगा, तो मान लो मैं स्टार्ट में देता हूँ, जब मैं इस मोटर में सप्लाई दूंगा डुअल के थ्रू, तो क्या होगा, जब आपका स्टार्टिंग करंट जो होता है मोटर का, स्टार्टिंग जब किसी मोटर को मैं स्टार्ट करता हूँ, उसका स्टार्टिंग करंट जो होता है, लगभग जो रेटिंग करंट होता है उसके लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा करंट को कंज्यूम करता है। मीन दोस्तों आपका स्टार्टिंग करंट जो होता है होगा, तो जो करंट का कंज्यूम करेगा, लगभग आपका स्टार्टिंग करंट जो है, स्टार्टिंग करंट का लगभग 3 से 4 गुना अधिक, 3 से 4 गुना अधिक करंट का कंज्यूम करेगा। मीन्स जब आपका बड़ा मोटर है, मान लो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का यूज कहाँ किया लो, लगभग 10, वो आपका मोटर हो 10 एचपी का या इससे ज़्यादा, मान लो 50 एचपी का है। मीन्स जब आपका मोटर जो हाई एचपी का हो, आपको तो डुअल तो 5 तक चल जाता है, उससे ज़्यादा अगर आपके एचपी का मोटर हो तो उसमें लगाया जाता है मैक्सिमम स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। मीन्स आपके मोटर का आरपीएम भी ज़्यादा होगा, आपका रेटिंग करंट भी ज़्यादा होगा, और आपका रेटिंग करंट भी होगा। तो रेटिंग करंट से लगभग 2 से 3 गुना, 3 से 4 गुना जो है स्टार्टिंग करंट होगा। तो स्टार्टिंग करंट अगर किसी मोटर को स्टार्ट करूँगा, लगभग मान लो आपका स्टार्टिंग करंट 20 एम्पियर, 20 एम्पियर है, तो स्टार्ट कर जब उसको स्टार्टिंग करंट जो होगा उसका लगभग होगा 3 से 4, मतलब 20 में 60 से 80 एम्पियर होगा। मीन्स 60 से 80 एम्पियर जब मैं मोटर को स्टार्टिंग में दूंगा, तो इसका रेटेड टाइम जो आपका मोटर है, इसका रेटेड टाइम जो होगा, टाइम रेटेड टाइम में बताया था क्या होता है। जो जब कोई मोटर हो अपने आरपीएम का लगभग 80 70 से 80% जो है आरपीएम कम नहीं, मतलब कोई मोटर जो है अपना आरपीएम जो 70 से 80% कवर कर ले,
स्टार्टिंग से और जब 70-80 कवर कर ले उस बीच का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रेटिंग टाइम। मीन्स आपका मोटर जो होगा उसका रेटिंग टाइम जो ज़्यादा होता है। छोटा मोटर होता है, अगर कोई 5 HP का मोटर है, 5 HP का अगर मोटर हो तो उसका जो है रेटिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है। उसका रेटिंग टाइम जो होता है शॉर्ट होता है। शॉर्ट, SHORT, बहुत शॉर्ट होता है बस। बट आपका जब बड़ा मोटर हो, मीन्स मान लो आपका 50 HP का मोटर है, तो इसका रेटिंग टाइम जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। रेटिंग टाइम जो है, रेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो क्या है, जब जब लंबे टाइम तक मीटर मोटर में आपके लगभग रेटिंग करंट से लगभग 3 से 4 गुना अधिक, मतलब 70 से 80 एम्पियर करंट फ्लो होता रहेगा। लगभग मान लो रेटिंग टाइम आपका 2 मिनट है या 1 मिनट है, तो आपका कॉइल जो है मोटर का खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मीन्स आपका जो मोटर में वाइंडिंग होते हैं वो वाइंडिंग जल जाते हैं। जब आपको वाइंडिंग मोटर के जल जाएंगे तो वो मोटर का लाइफ इफिशियंसी भी कम हो जाएगा, मोटर आपका खराब हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए, मतलब आपका स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, अब कोई पूछता है स्टार्ट डेल्टा का यूज़ किया, अब मैं आपको बताता हूँ। लोग स्टार डेल्टा की यूज़ किया जाए, कोई कुछ अब इंटरव्यू मान लो बैठते हैं, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा का, स्टार डेल्टा स्टार्टर, नहीं स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है? लोग किसी मोटर को चलाने के स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों यूज करते हैं? मीन्स किसी मोटर का जो है स्टार्टिंग करंट ज़्यादा, किसी भी मोटर का स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है, उस मोटर को स्टार्टिंग में करंट कम मिले, इसलिए किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर की यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन कैसे होता है और उसका लैडर डायग्राम कैसे बनता है। अगर आपका मोटर 3 फेज का है, अगर आपका मोटर 3 फेज का है, उसमें 3 कॉइल होते हैं, तो मान लो मेरा पहला कॉइल है, मेरा दूसरा कॉइल है और तीसरा कॉइल मेरा है। अगर इसका मान लो U1 है, ये U2 है, UVW, इसका V1 V2, W1 W2। मैं उस मोटर में जो स्टार, अगर किसी मोटर को मैं स्टार में चला रहा हूँ, स्टार स्टार कनेक्ट, तो मेरा स्टार है। इसी मोटर को अगर मैं स्टार में चला रहा हूँ, मैं जो मोटर के वहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे 6 टर्मिनल होते हैं, तो उस मोटर को मैं क्या होता करता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। इस मोटर के इन तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। इसको शॉर्ट कर मीन्स इनको तीनों आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ से सप्लाई दूंगा UVR, यहाँ से सप्लाई दूंगा, इसमें मैं सप्लाई दूंगा, मान लो RYV, तो इसमें मैं सप्लाई दूंगा, इसको यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। इस टाइप के कनेक्शन को बोलता हूँ स्टार कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को मैं बोलता हूँ, ये मेरा कनेक्शन है स्टार, सॉरी दोस्तों, ये है मेरा स्टार कनेक्शन। इसको बोलूँगा स्टार कनेक्शन। और जब मैं इसमें सप्लाई चेक करूँगा, जब मैं इसको इसी तरह मैं आपको बताता हूँ डेल्टा में किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अगर आपका 3 कॉइल हो इस तरह से, ये मैं आपको बता रहा हूँ डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किया। अभी तो मैं आपको इसके पहले बताया स्टार कनेक्शन कैसे होता है। अब डेल्टा, मान लो इसमें है UN U2, कॉइल का नाम है, दूसरा कॉइल मेरा B1 B2, और मेरा तीसरा कॉइल है
W3, W1, W2। अब इसमें क्या कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को मैं करता हूँ, इससे आके ऐड करता हूँ, इसको मैं जो है इससे ऐड कर देता हूँ, इसको मैं इससे शॉर्ट करता हूँ। मीन्स V1 को मैं करता हूँ V2 से शॉर्ट, और V1 को करता हूँ मैं U1 को करता हूँ मैं V2 से शॉर्ट, और V1 को करता हूँ मैं W2 से शॉर्ट, और मैं W2 को शॉर्ट करता हूँ, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ W1 से, इसको मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ। तो इस कनेक्शन को मैं बोलता हूँ डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। मीन्स आप समझ जाएंगे, इस तरह से होगा। जो किसी मोटर में टर्मिनल होते हैं, मान लो 3 है, इसका टर्मिनल जो होता है यहाँ पे होता है, दूसरा टर्मिनल जो होता है इस बाइंडिंग का जो है, इस कॉइल का पहला टर्मिनल अगर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे आता है, दूसरा अगर यहाँ पे है तो तीसरा यहाँ पे आएगा, और पहला जो है यहाँ पे आएगा। इस तरह से एक कनेक्शन जो होता है डेल्टा का होता है। मीन्स किसी मोटर को जो वहाँ पे टर्मिनल 6 टर्मिनल दिए जाते हैं, 6 टर्मिनल में पहला का टर्मिनल जो होता है यहाँ पे U1 है, मीन्स यहाँ पे U1 है, तो यहाँ पे अगर ये U1 है तो दूसरा टर्मिनल इसका यहाँ पे ना, इसके सामने ना होगा, यहाँ पे होगा U2 होगा। यहाँ पे अगर B1 है, ये दूसरा टर्मिनल यहाँ पे B2 होगा यहाँ पे। मीन्स अगर यहाँ पे W1 है तो W1 का दूसरा सिरा यहाँ पे W2 यहाँ पे होगा। मीन्स ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब मैं आपको ये बताऊंगा डेल्टा क्यों स्टार्टिंग में जब मोटर को ऑन करते हैं मैं डेल्टा में, इसलिए स्टार्ट डेल्टा के यूज जो है मोटर को चलाने में क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप मल्टीमीटर लेंगे, यहाँ पे मान लो आपको मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है, जब आप किसी मोटर में कनेक्शन देंगे मल्टीमीटर में, तो यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे मान लो आपको मोटर है, ये आपका मोटर है। अगर मान लो आपका डेल्टा कनेक्शन हुआ है, सॉरी दोस्तों स्टार कनेक्शन हुआ, अगर स्टार कनेक्शन हुआ है तो आप जब इन टर्मिनल के बीच जब मल्टीमीटर आप लगाएंगे, मान लो यहाँ पे मल्टीमीटर लगाते हैं, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लगाता हूँ, जब मल्टीमीटर से इन दोनों के बीच करंट देखेंगे, अगर ये स्टार है तो यहाँ पे करंट जो बन के आएगा वो आएगा लगभग 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। मीन्स आपके जो है, जो यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं, मान लो आप सप्लाई दिए हैं RBY, तो यहाँ पे जब इन दोनों के बीच टर्मिनल के बीच वोल्टेज चेक करेंगे, सॉरी दोस्तों करंट चेक करेंगे, लगभग 240 एम्पियर आता है, 240 वोल्ट आता है। और जब मैं इस कनेक्शन को, जब मैं मान लो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो मोटर है ये डेल्टा कनेक्शन में है, डेल्टा कनेक्शन इसमें हुआ है, डेल्टा कनेक्शन। तो क्या होगा इसमें, जब मैं यहाँ पे मान लो सप्लाई दे रहा हूँ YBR, तो इसमें जब मैं इनके बीच में मल्टीमीटर से चेक करूंगा, तो इनके बीच जो, तो दोस्तों जब आप डेल्टा यहाँ पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो यहाँ पे लगभग चार्ज वैल्यू आएगा, मल्टीमीटर में देखेंगे 415 आएगा। मीन्स जब स्टार कनेक्शन करेंगे तो ये वोल्ट यहाँ पे जो आपका एम्पियर आएगा वो आएगा 240। मीन्स आपके हर, यहाँ पे चेक करेंगे इन दोनों के बीच, इसी तरह इन दोनों के बीच चेक करेंगे, इन दोनों के बीच चेक करेंगे, तो आपका जो एम्पियर आएगा, करंट आएगा 240 वोल्ट के अप्रॉक्स आएगा। बट अगर आप डेल्टा कनेक्शन अगर आपको मोटर हुआ है तो आप इन दोनों टर्मिनल बीच चेक करेंगे, इनके, तो आपका जो करंट आएगा लगभग 415 एम्पियर के अप्रॉक्स आएगा। मीन्स आपका स्टार में जब आप मोटर चलाएंगे, इसी तरह जब आप स्टार्टिंग में मोटर को मान लो आप रन कराते हैं,
क्योंकि बड़े मोटर जो बड़े स्पीक होते हैं, ज़्यादा स्पीक होते हैं, तो क्या होता था उनमें स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाता था, लगभग 2 से 3 गुना हो जाता था, तो मोटर जलने के चांस ज़्यादा हो जाते थे, 3 से 4 गुना, सॉरी दोस्तों। तो इसी तरह क्या है, जब मैं अगर मैं कि मोटर को डेल्टा में चलाना है मुझे, लेकिन जब मैं डेल्टा में कनेक्शन स्टार्टिंग में भी चला दूंगा, लगभग उसका इसका 3 से 4 गुना अगर मोटर का सब स्टार्टिंग में करंट जाएगा 3 से 4 गुना, तो मोटर का बाइंडिंग जलने के चांस कम हो, मीन्स हर टर्मिनल से इतना इतना करंट फ्लो होगा, मीन्स डेल्टा स्टार में भी हर टर्मिनल से इतना इतना करंट का फ्लो होगा। तो क्या होगा, इसलिए क्या होता है, मोटर को मैं पहले स्टार्टिंग में मोटर का ये स्टार्टिंग करंट कम कंज्यूम करे कोई मोटर, इसके लिए मैं पहले मोटर को मान लो उसका आरपीएम जो है, आरपीएम का 70 से 80% जो है मोटर 70 से 80% अपना आरपीएम कंप्लीट करने में मान लो 1 मिनट लेता है। तो क्या करूँगा, अब मैं उस मोटर को 1 मिनट तक 1 मिनट तक उस मोटर को मैं चलाऊंगा स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में, जैसे स्टार। फिर जब मान लो उसका मोटर का आरपीएम का 70 से 80% कवर हो गया, फिर मैं उस मोटर को कन्वर्ट कर दूंगा डेल्टा में। इस कनेक्शन को बोलते हैं स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। आशा करता है आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, इसको किस तरह से। मेन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या होता है। स्टार डेल्टा स्टार में जो आपको दिख रहा है, दोस्तों इसको मैं बोलता हूँ लाइन कॉन्ट्रैक्टर। इसको मैं बोलता हूँ स्टार स्टार कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। और इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा। मेन दोस्तों ये आपका है टाइमर, इसको टाइमर है, इसको मैं बोलता हूँ टाइमर। ये है लाइन कॉन्ट्रैक्टर। ये आपका जब पहले मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये है स्टार कनेक्शन। पहले आपके जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, पहले इसका कॉइल ऑन होगा। मीन्स मान लो आपका अगर स्टार को आपको चलाना है, मान लो 10 सेकंड में 70 से 80% आरपीएम कंप्लीट हो, मीन्स अगर मान लो 1 मिनट में 70 से 80% आरपीएम कंप्लीट हो रहा है, मीन्स जब मैं उसको प्रोग्राम बनाऊंगा या आपको आरएलसी या सर्किट बनाऊंगा, फिजिकली मैं टाइमर और जो है कॉन्ट्रैक्टर लूँगा। या तो मैं अगर मान लो पीएलसी पे प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो सिस्टम पे जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं पहले 10 सेकंड टाइमर लगा के जो है चला दूंगा। 10 सेकंड तक मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर आना होगा, मीन्स मेरा जो मोटर चलेगा स्टार में चलेगा। फिर 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक टाइमर जो काम करना वर्क कर देगा। 10 सेकंड बाद ये जो है आपका पहला कॉन्ट्रैक्टर जो स्टार में चल रहा था ये ऑफ हो जाएगा, आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्टर चलना स्टार्ट हो जो डेल्टा में चल रहा है, मीन्स आपका मोटर फिर कंटिन्यूसली डेल्टा में चलता रहेगा। इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये आपका टाइमर है। टाइमर मान लो आप लगा दिए 1 मिनट का, तो आपका 1 मिनट तक ये चलाएगा। मान लो स्टार में आपका कॉइल ऑन हो जाएगा, कॉइल ऑन हो जाएगा, आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका 10 मान लो 1 मिनट कंप्लीट होगा, तैसे इस कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल ऑफ हो जाएगा। फिर आपका जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो डेल्टा में है कनेक्शन से लगा हुआ है वो आपका ऑन हो जाएगा, मीन्स आपका डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा में आपका मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका प्रोग्राम, इसका प्रैक्टिकल भी करके मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। ये क्या दोस्तों मेरा एमसीबी है, ये क्या दोस्तों मेरा एमसीबी है। एमसीबी क्या है कि मान लो ये आपका सप्लाई है, ये आपका सप्लाई है। सप्लाई को मैं डायरेक्ट अटैच करता हूँ एमसीबी से। एमसीबी क्या करता है, मान लो मैं आरएलसी सर्किट बना रहा हूँ, आरएलसी। तो क्या होगा, मैं जब वर्क करूंगा, मैं मुझे वायर लगाना होता है कॉन्ट्रैक्टर या कहीं पूरे पैनल को बनाने में, क्या होगा अगर मुझे करंट लगने चांस क्या हो ज़्यादा होते, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एमसीबी को ऑफ कर देता हूँ, मेरा सप्लाई बंद हो जाता है। इसका यूज होता है, ये है मेरा एमसीबी।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे जैसा कि आपको बता रहा था, जब मैं मल्टीमीटर से करंट को मेजर करूँगा, अगर ये मेरे एक कौन से देखो करंट लगभग आ रहा है 384 हो रहा है, मीन्स ये क्योंकि वहाँ पे सप्लाई सब कुछ है अच्छे से, यहाँ पे जो है जॉइंट अच्छे से नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये जब अच्छे सप्लाई करेंगे आप तो ये लगभग आएगा 415, 415 आएगा, मीन्स अप्रॉक्स 384 मीन्स 415 के अप्रॉक्स आ रहा है। जब सब कुछ अच्छे से प्रॉपर करेंगे, वायर को अटैच करेंगे, अच्छे से कनेक्ट करेंगे, तो लगभग 415 आएगा। मीन्स इसमें क्या आ रहा है मेरा 221 आ रहा है, मीन्स इसमें भी दोस्तों अगर अच्छे सब कुछ अटैच करेंगे ये लगभग 240 आता है। मीन्स ये मेरा जो कनेक्शन है ये है स्टार, ये है स्टार में, स्टार में ये मेरा जो कनेक्शन हुआ है ये डेल्टा है, ये जो है डेल्टा है। इस तरह से आप जब करंट यहाँ पे मल्टीमीटर का पहले टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे, दूसरे शिफ्ट लगाएंगे, तो आपका आएगा वैल्यू यहाँ पे 284 में 415 के आसपास आ रहा है। और जब इसमें करेंगे तो लगभग टर्मिनल लगाएंगे यहाँ पे, लगभग जो पहले मोटर चलेगा स्टार में, जब स्टार में चलेगा तो लगभग 221 के आसपास आ रहा है। जैसे ही मोटर प्रोग्राम थ्रू ऑटोमेटिक जब टाइमर जितने टाइम को आरपीएम कंप्लीट कर लेता है 70 से 80% अपने आरपीएम का, तो अब ऑटोमेटिक वो मोटर चलने लगता है डेल्टा में। मीन जब डेल्टा में चलने लगेगा, सॉरी दोस्तों, हाँ डेल्टा में चलने लगे तो आपका लगभग वो करंट जाएगा हर टर्मिनल हर फेज से, लगभग हर फेज से लगभग करंट जाएगा 384 मतलब 415 के आसपास। आशा करते हैं आपको समझ आए। चलते आगे इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन किस तरह से करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा स्टार कनेक्शन कैसे, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो ये क्या है, मेरे एमसीबी है, ये मेरा एमसीबी है, और ये मैं एक 3 फेस मोटर है, 3 फेस मोटर। किस तरह से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किस तरह से होता है। ये मेरा क्या है, लाइन कंट्रैक्टर, ये जो है मेरा लाइन कंट्रैक्टर है, और ये मेरा डेल्टा का कंट्रैक्टर है, और ये मेरा स्टार का कंट्रैक्टर है, और ये मेरा 3 फेस मोटर है। ये मेरा क्या है, ओवरलोड रिले है। अब क्या करूँगा मैं, जब स्टार का कनेक्शन करूँगा तो मैं कंट्रैक्टर के इन तीनों फेस को शॉर्ट कर दूंगा, मीन्स इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर दूंगा। अब मेरे तीनों शॉर्ट हो गए। अब मैं यहाँ से सप्लाई दूंगा, मान लो ये सप्लाई मेरा आ रहा है, यहाँ से पहले फेस का आर आ रहा है, ये वाई आ रहा है, ये आ रहा है आपका बी। तो मैं आर का सप्लाई यहाँ से मान लो इसमें देता हूँ, आर मान लो मैं इसमें देता हूँ, तो मैं इसको ले जाके इसको यहाँ से अटैच कर दूंगा। ये मान लो कॉइल आपका है U1, ये है U2, ये आपका कॉइल मान लो V1 है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल होगा V2 होगा, इस कॉइल का W1 ये W2 होगा। अब मैं इसका Y फेस को दे रहा हूँ, यहाँ से इस वाले कंडक्टर से दे रहा हूँ, तो मेरा Y फेस है। इसी तरह से मैं V फेस को दूंगा यहाँ से। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको ले जाऊँगा, यहाँ से जोड़ूंगा, इसको मैं यहाँ से जोड़ूंगा, और इस टर्मिनल को ले जाऊँगा कंडक्टर के इस टर्मिनल से जोड़ूंगा, और इसी तरह से मैं ले जाऊँगा इसको यहाँ से जोड़ूंगा। ये मेरा जो कनेक्शन हो गया, यहाँ से सप्लाई चली, ये लाइन कंडक्टर थ्रू जा रहा है, मोटर में गया, और मोटर को टर्मिनल को यहाँ से मैं कंडक्टर थ्रू यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दिया। ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है स्टार का है, ये स्टार का कनेक्शन है। अब मैं डेल्टा का करना होगा। स्टार में क्या होता है मैं आपको बताया था पहले ही, ये मान लो पहला कॉइल मेरा है UVW, तो मैं इसको आपस में शॉर्ट कर देता था। और डेल्टा में मैं आपको बता रखा था, डेल्टा के लिए मैं आपको डेल्टा के लिए बताया था कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो एक कॉइल मेरा है,
ये मान लो U1 V1 W1, तो U2 V2 W2। मीन्स इसमें क्या होगा, U1 को मैं क्या दूंगा, U1 को दूंगा मैं U1 का मैं करता था यहाँ से, मीन्स U1 को मैं दूंगा B2। अब इसी तरह से V1 को मैं दूंगा W2, मतलब यहाँ से करूँगा, मतलब W1 को दूंगा मैं V2, नहीं सॉरी दोस्तों, V1 यहाँ पे है, तो मैं B1 को दूंगा यहाँ से, तो सॉरी दोस्तों यहाँ से मैं B1 को दूंगा मैं B1 को दूंगा मैं W2, यहाँ से जोड़ना हो W2। अब मैं W1 को कहाँ किसको दूंगा, W1 का कनेक्शन करूंगा मैं B2 से। U2 सॉरी दोस्तों ये U है, इस तरह से मैं सप्लाई दूंगा। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये मेरा U1 है, U1 को मैं किसको दूंगा, U1 को दूंगा V2 से, U1 को मैं दूंगा V2 से। मेरा ये यहाँ पे है U1 है, देखो मेरा है, ये मेरा जो है U1 है। अब यहाँ से मैं दे देता हूँ, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो मान लो इसमें दे देता हूँ, ये मेरा है U1। U1 को मुझे कहाँ से जोड़ना है, U1 को जोड़ना है V2 से। मीन्स यहाँ से मैं लाऊंगा, ए V कौन सा है मेरा, U है, ए V इस पे लाऊंगा मैं, यहाँ से मैं ला के इस वाले पे लाऊंगा। इसी तरह से मैं क्या है V1 का W2 से, V1 मेरा कौन सा है, यहाँ से देखूंगा ये मेरा V वाला है, ये V है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, इसको मैं जोड़ूंगा किससे, W2 से। अब मैं इसको लाऊंगा W2 कहाँ पे मेरा है, W2 लास्ट वाला है, अरे सॉरी, इसको ऊपर करूंगा, ये मेरा W2, यहाँ से जोड़ूंगा मैं, सॉरी दोस्तों इसको सोर्स सही कर। तो मैं इस तरह से, यहाँ पे शॉर्ट नहीं दोस्तों, ये शॉर्ट नहीं है, मीन्स यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, लाके W2 से मैं जोड़ दिया। अब इसी तरह से मैं क्या करूँगा, W1 को W2 से, यहाँ पे क्या है, ये मेरा W1 है, मैं इसको जोड़ूंगा यहाँ से, इसको जोड़ूंगा मैं फर्स्ट वाले से W1 U1 से, यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा। मीन्स ये जो मेरा कनेक्शन हो गया फाइनली, मेरा होगा स्टार डेल्टा कनेक्शन का वायरिंग डायग्राम। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा जो फाइनल कनेक्शन है ये स्टार डेल्टा का कनेक्शन है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा स्टार है, ये डेल्टा है। स्टार में मैं इस तरह से शॉर्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे U2 V2 W2 शॉर्ट कर दिया, ये U1 V1 W1, और यहाँ पे क्या कोई इस तरह से कनेक्शन कर दिया हूँ। ये मेरा जो फाइनल कनेक्शन है स्टार डेल्टा कनेक्शन है। अब इसको मैं सर्किट डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, नहीं है तो मैं यहाँ से दिखा, सर्किट डायग्राम नहीं दिखाया दोस्तों अभी आपको, स्टार डेल्टा लाइन कंडक्टर स्टार डेल्टा और जो है, तो मेरा ये फाइनल सर्किट डायग्राम। इसको मैं लैडर डायग्राम कैसे बनाऊंगा, पीएलसी में अगर आपको पीएलसी से ऑपरेट कराना है, यहाँ तो आप फिजिकली लगा दिए। अगर आपको पीएलसी के थ्रू आपको प्रोग्राम बनाऊँ, सिस्टम पे प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको ऑपरेट कराऊंगा वहाँ पे पीएलसी के थ्रू, आपका जो है आपका स्टार डेल्टा में आपका मोटर चले। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका, तो लैडर डायग्राम, मान लो पीएलसी थ्रू आपका जो प्रोग्राम है, आप टाइमर आरएलसी सर्किट न बना के आप पीएलसी थ्रू उसको जो है आपको, जब तक आप 10 सेकंड के लिए, मान लो 1 मिनट के लिए आपको स्टार में चलाना है, तो स्टार में ऑटोमेटिक जो है पीएलसी जो है 10 सेकंड बाद आपका डेल्टा में चल जाए। तो कैसे बनाऊंगा, पहले यहाँ पे लूँगा मैं एनो एक कॉन्टेक्ट ले लूँगा, मान लो X0 एनो कॉन्टेक्ट ले लिया, एक NC ले लिया मैंने,
वन ले लिया मैंने एनसी में। अब मेरा मान लो लाइन कंडक्टर जो आपको दिखा रहा था, जो भी नहीं सर्किट डायग्राम, तो लाइन कंडक्टर दिखा रहा था, इसको मैं बोलूँगा मान लो वाई नॉट है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है लाइन कॉन्ट्रैक्टर। अब मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड, पहले पुश बटन ऑन करूँगा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर पहला मेन कॉन्ट्रैक्टर जो मेरा, जिसको बोलेंगे मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर, मेन या लाइन, मान लो लाइन, लाइन कॉन्ट्रैक्टर मीन पुश बटन ऑन करूँगा मैं, मेरा लाइन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। और होल्ड कर देता हूँ मैं यहाँ से, होल्ड जिससे करता हूँ, जिस कॉन्ट्रैक्टर ऑन करता हूँ उससे मैं होल्ड करता हूँ, उसके एनो से, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं वाई नॉट। अब मेरा कॉन्ट्रैक्टर लाइन कॉन्ट्रैक्टर जो है मेरा ऑन हो गया और होल्ड हो गया। अब इसको मैं लाइन कॉन्ट्रैक्टर के एनो से मैं, अब होल्ड है तो चल रहा होगा। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा टाइमर, यहाँ पे लगाऊंगा मैं टाइमर। मान लो 10 सेकंड बाद मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो है, मान लो 10 सेकंड बाद आपका जो है आरपीएम कंप्लीट कर ले, 70 से 80% 10 सेकंड में कंप्लीट कर ले। मैं यहाँ पे लिखूंगा मान लो T1 TMR, यहाँ पे टाइमर लगा दूंगा, यहाँ पे वैल्यू दूंगा TMR T0, मान लो K लिख दूंगा, K कितना 10 सेकंड के लिए मान लो। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए TMR T0 K 10 सेकंड, मान लो आप 10 सेकंड के लिए लगा रहे हैं। अब क्या हो, मैं यहाँ से क्या लूँगा, यहाँ पे लूँगा एक टाइमर का NC, और मैं लूँगा यहाँ पे आपका जो डेल्टा का NC। अब यहाँ पे मेरा डेल्टा का एक कॉन्ट्रैक्टर लूँगा यहाँ से वाई नॉट, अभी समझाता हूँ मैं, Y1 मान लो ले लेता हूँ, ये मेरा है कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा का, सॉरी दोस्तों स्टार का है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ इसी से मैं ले लूँगा, यहाँ से एक लूँगा एनो टाइमर का और एक लूँगा NC। यहाँ पे लूँगा मैं डेल्टा का Y2, मान लो कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा का है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब ये मेरा टाइमर है T0, यहाँ पे T0 लिया ना, T0 रहेगा, तो यहाँ पे T0 रहेगा। अब मैं यहाँ पे जो है, जो मैं यहाँ पे NC लिया हूँ, ये लिया हूँ मैं डेल्टा का NC लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा Y2 रहेगा। और ये मैं यहाँ पे जो NC लिया हूँ, ये लिया हूँ मैं स्टार का, तो यहाँ पे रहेगा Y1। ये मेरा क्या है, पुश बटन को मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा। और इसके आउटपुट से मैंने क्या लिया, यहाँ पे लगा दिया टाइमर। जैसे मैं टाइमर लगा दिया, जैसे आपका टाइमर ऑन होगा, पहले तो आपको जो मोटर चलता रहेगा, जैसे आपका टाइमर ऑन होगा NC रहे, जैसे आपको क्या है पुश बटन ऑन किया, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया और होल्ड हो गया, उसी की एनो से मैंने ली। तो मेरा आपका एनो अगर इसको लूँगा तो कॉन्ट्रैक्टर आने का NC बन जाएगा। जब NC बन जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई आता रहेगा। जैसे ही आपका टाइमर लगा 10 सेकंड बाद आपका टाइमर करना वर्क कर देगा, टाइमर आपको करना वर्क कर देगा, तब तक लिए यहाँ पे आपका सप्लाई आता रहेगा। जब ये NC है, जब तक आपका टाइमर मान लो 10 सेकंड है, टाइमर के 10, आपका 10 सेकंड तक टाइमर नहीं आना है। मान लो आपको पुश बटन ऑन के कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गए और होल्ड हो गया और ये चल रहा है आपका, यहाँ पे क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्टर है NO लिया हूँ तो NC बन के आएगा, क्योंकि जब तक सप्लाई रहेगी NC हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन है तो NC बन जाएगा। NC आएगा तो आपका टाइमर 10 सेकंड बाद एक्टिव होगा, तब तक के लिए आपका ये कनेक्शन स्टार में चलता रहेगा। यहाँ पे एक कनेक्शन जो है, जब तक आपका जो है ऑन किए, पुश बटन ऑन किए, एक बार सब अच्छे समझाता हूँ, पुश बटन ऑन किया, आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया और होल्ड हो गया। अब इसी कॉन्ट्रैक्टर के NO लिया, चूँकि NO लूँगा, चूँकि आपको कॉन्ट्रैक्टर ऑन है होल्ड है ना, तो NO जो है NC में कन्वर्ट, मीन्स ये NC है, सप्लाई जब तक चला NC है। आपका टाइमर अभी ऑन नहीं, टाइमर कब ऑन होगा आपका 10 सेकंड बाद, मीन्स 10 सेकंड तक आपका सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, आपका ये NC ही रहेगा। आपको मतलब आपका ये है डेल्टा कनेक्शन वर्क कर रहा है, मतलब आपको मोटर जो है डेल्टा में चल रहा है। अभी जैसे 10 सेकंड होगा आपका टाइमर एक्टिव हो जाएगा, टाइमर एक्टिव होगा
जैसे ए एन ओ है तो एन सी बन जाएगा, मतलब ए आपका डेल्टा बंद हो जाएगा। जैसे डेल्टा आपका बंद होगा, आपका ये टाइमर जो है एन सी जो है एन सी जो है ए एन ओ सॉरी ए एन ओ है ए एन सी बन जाएगा। एन सी बन जाएगा, आपका दूसरा कंडक्टर वर्क करना, मतलब आपका मोटर जो है डेल्टा में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये हो जाएगा डेल्टा। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ये होता है जो है 3 4 होता है। ये होता है A1 A2 होता है। इस तरह से टाइमर का होता है। अब आशा करता है आपको समझ आ गया। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करना दोस्तों, जरूर मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको या इस पर वीडियो बनाऊंगा, या तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे क्या होता है मुझको वीडियो बनाने में अलग से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।